हेलो पेरेंट्स। आप लोगों के बहुत से सवाल होते हैं कि बच्चों में टीथिंग क्या होती है। टीथिंग के समय पर कौन सा दांत कब और कैसे निकलता है, या टीथिंग के समय पर वे क्या लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप पेरेंट्स समझ सकें कि बच्चों के दांत निकलने वाले हैं, या फिर टीथिंग के समय पर आप पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें, या अगर समय पर भी बच्चों के दांत न निकले तब आप पेरेंट्स क्या करें। मैं डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन, इस वीडियो के माध्यम से आज आपके इन्हीं सभी सवालों पर बात करने वाली हूँ। पहले हम समझते हैं कि टीथिंग क्या होती है। बच्चों के मुंह में जब दांत मसूड़े को चीरकर बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को हम टीथिंग कहते हैं। बच्चों में टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ। तो बच्चों में टीथिंग भी दो बार होती है, प्राइमरी दांत के निकलते समय और परमानेंट टीथ के निकलते समय। और बच्चों में एक बार शेडिंग होती है, यानी कि प्राइमरी टीथ जब गिरता है तो उसे हम शेडिंग कहते हैं। परमानेंट टीथ के आने का प्रोसेस कंपैरेटिवली टू प्राइमरी टीथ काफी इजी होता है। बच्चों के दांत गर्भ में ही बनना शुरू हो जाते हैं और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जबड़ों में 20 प्राइमरी टीथ प्रेजेंट रहते हैं। बच्चों के मुंह में दांत निकलने का समय 6 माह से शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में यह दांत 3 माह में भी निकल जाते हैं और कुछ बच्चों में 11 माह के बाद तक भी दांत नहीं निकलते। तो जिस तरह हर बच्चा अलग होता है, उस तरह बच्चों में दांत निकलने का समय भी अलग अलग हो सकता है। अब हम समझते हैं कि बच्चों में दांत कब और कैसे निकलते हैं। बच्चों के दांत निकलने का प्रोसेस को हम इरप्शन साइकिल कहते हैं, जो कि 10 से 14 दिनों का होता है। पहले 5 से 6 दिनों में बच्चों के मसूड़ों में सूजन रहती है। फिर 7 से 8 दिनों में बच्चे के मसूड़ों के नीचे दांत की सफेद लाइन दिखाई देती है और अगले 5 से 6 दिनों में बच्चे का दांत मसूड़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। तो बच्चों में 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, 10 अपर और 10 लोअर, और 32 परमानेंट टीथ रहते हैं। प्राइमरी टीथ के निकल जाने के बाद ही परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं। बच्चों के जबड़ों में सबसे पहले नीचे के सामने के 2 दांत आते हैं, फिर ऊपर के जबड़ों के सामने के 2 दांत आते हैं। इस तरह 6 से 12 माह के बच्चे में आगे के 4 टीथ दिखाई देते हैं। फिर बच्चे के अपर लेटरल इंसाइजर आते हैं, फिर लोअर लेटरल इंसाइजर आते हैं। उसके बाद बच्चे के अपर मोलर्स आते हैं और फिर नीचे के लोअर मोलर्स आते हैं। फिर बच्चे का अपर कैनाइन आता है, फिर लोअर कैनाइन आता है और लास्ट में बच्चे का लोअर सेकंड मोलर आता है और फिर अपर सेकंड मोलर आता है। इस तरह बच्चे में प्राइमरी टीथ 6 माह से आना शुरू होते हैं और 2 से 3 साल तक अलग अलग समय पर सारे प्राइमरी टीथ आ जाते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों के दांत निकलते समय बच्चों को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, या वह क्या लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप पता कर सकते हैं कि बच्चों के दांत निकलने वाले हैं। बच्चे टीथिंग के समय पर काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते, बच्चों को भूख भी बहुत कम लगती है, बच्चों के मसूड़ों में रेडनेस रहती है, स्वेलिंग आ जाती है और उन्हें पेन भी बहुत रहता है। बच्चे ड्रूलिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं और कुछ बच्चों का जब दांत निकलने वाला होता है तो वो अपने कानों को खींचते हैं। बच्चों के चेहरे पर दाने निकल आते हैं, कुछ बच्चों का पेट खराब रहता है, कुछ बच्चों को दिन भर हल्का फुल्का फीवर बना रहता है। कुछ बच्चों में यह दांत निकलने का प्रोसेस बहुत इजी होता है, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता और दांत निकल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में यह प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, जिसकी वजह से बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों ही काफी परेशान रहते हैं। तो पेरेंट्स काफी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ बच्चे के दांत निकलते समय उनके लक्षणों को अच्छे से समझिए और बच्चों के लक्षणों के हिसाब से बच्चे की मदद करिए, जिससे कि बच्चों के दांत आसानी से आ सके। दांत निकलते समय कुछ बच्चे काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत रोते हैं और ठीक से सो भी नहीं पाते। तो इस समय पेरेंट्स आप अपने बच्चे को बहुत प्यार से संभालिए और बच्चों को पूरा समय दें। बच्चों के दांत निकलते समय बच्चों को लार बहुत बनता है, बच्चे लार बहुत गिराते हैं बार बार। तो लार को साफ कपड़े से साफ करना चाहिए, जिससे कि बच्चों के चेहरे पर कोई भी दाना न निकले। दूसरा, बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ खाते नहीं है, इसलिए लार बार बार उनके पेट में जाता है और वहां पेट में बाइल जूसेस के साथ मिक्स होके काफी जल्दी डाइजेस्ट होकर निकल भी जाता है। तो यह देखा गया है कि छोटे बच्चे जब दांत निकलते हैं उस समय पर जो पोटी करते हैं वो काफी लूज होता है और बाइल जूसेस की वजह से वो ग्रीन कलर का भी होता है। तो यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि दांत निकलते ही अपने आप ठीक भी हो जाती है, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। तीसरा लक्षण देखा गया है कि दांत निकलते समय बच्चे बाइटिंग बहुत करते हैं।
बच्चे अपने आसपास रखी हुई किसी भी चीज को मुंह में डाल लेते हैं, अपने टॉयज, अपने फिंगर, जो भी उनके हाथ लगता है वो सभी कुछ मुंह में डाल लेते हैं। तो इस समय बच्चों को सिलिकॉन की बनी हुई टीथिंग रिंग दी जा सकती है। अगर इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करके बच्चों को दिया जाए तो बच्चों के मसूड़ों को इससे काफी आराम मिलता है। या आपका बच्चा 6 माह से थोड़ा बड़ा है तो उसे फ्रिज से निकला हुआ ठंडा फिंगर फूड भी दिया जा सकता है, जिससे कि ककड़ी या गाजर की लंबी स्लाइस बनाकर बच्चों को चबाने के लिए दी जा सकती है। टीथिंग के समय पर अगर बच्चे के मसूड़े में सूजन है, रेडनेस है या पेन है तो आप बच्चे को गम मसाज भी दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करके अपने फिंगर पे एक मलमल का कपड़ा लपेट कर फिंगर को ठंडे पानी में डिप करके बच्चों के मसूड़े पे मालिश कर सकते हैं। अगर बच्चे को भूख नहीं लगती, बच्चा बहुत कम खा रहा है और बच्चा आपका 6 माह से थोड़ा बड़ा है तो आप उसे फ्रिज में रखा हुआ ठंडा जूस भी दे सकते हैं, जिससे कि मसूड़ों की ठंडी सिकाई हो सके। और अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बच्चे को हल्का फुल्का फीवर दिन भर बना रहता है, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। यह टीथिंग का ही एक नॉर्मल पार्ट है जो कि 2-3 दिन में अपने आप सही भी हो जाता है। अब हम जो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन है टीथिंग को लेकर उन्हें भी समझ लेते हैं। एक तो यह माना जाता है कि दांत निकलते समय दांत की वजह से बच्चे को दर्द होता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, डेंटल फॉलिकल में थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन की वजह से बच्चे को हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। दूसरा यह कि दांत निकलते समय बच्चों को लूज मोशन लगते हैं, तो बच्चे दांत निकलते समय अपने आसपास रखी हुई किसी भी चीज को मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और लूज मोशन के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए बच्चों के आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखना चाहिए, बच्चों के टॉयज को भी रेगुलरली वॉश किया जाना चाहिए, बच्चों के हाथों को बार बार साफ करना चाहिए और बच्चों को दी जाने वाली टीथिंग रिंग को भी साफ करके फ्रिज में ठंडा करके ही बच्चों को दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस न हो। क्योंकि आपका बच्चा बहुत छोटा है, अभी उसे यह समझ नहीं है कि कौन सी चीज साफ है और कौन सी साफ नहीं है, तो यह सफाई की जिम्मेदारी आप पेरेंट्स की ही होती है। तीसरा यह कि जन्म के समय बच्चे को अपनी माँ से आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं, जो कि उनके 6 माह तक चलते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 6 माह पर ही बच्चे के दांत निकलना भी शुरू होते हैं, बच्चे अपनी खुद की इम्यूनिटी भी डेवलप कर रहे होते हैं, तो इस समय बच्चे को बाहर से इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और बच्चे इस समय ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को टीथिंग के साथ जोड़कर देखा जाता है। कई पेरेंट्स तो ये मान लेते हैं कि उनका बच्चा जो बार बार बीमार हो रहा है वो टीथिंग की वजह से ही हो रहा है, पर यह टीथिंग एक बहुत ही नॉर्मल और इजी प्रोसेस है, जिसमें बच्चे कभी बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए बीमार नहीं होते। सिर्फ दांत निकलने के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक ही बच्चों को अनकंफर्ट रहता है और बच्चे फिर अपने आप सही भी हो जाते हैं। अब हम उन टीथिंग प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं जिनके होते ही आप पेरेंट्स को अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। कुछ बच्चों के मुंह में जन्म के साथ ही दांत होते हैं, उन्हें हम नेटल टीथ कहते हैं, और कुछ बच्चों में जन्म के 30 दिन के अंदर ही दांत आ जाते हैं, उन्हें हम नियोनेटल टीथ कहते हैं। अगर ये दांत अच्छे फॉर्म है, मजबूत है, हिल नहीं रहे हैं तो इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यह दांत हिल रहे हैं तो ये कभी भी निकल सकते हैं और बच्चों की श्वास नली में जाकर अटक सकते हैं। इसलिए इन लूज दांतों को सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाकर निकलवा लेना चाहिए। डिलेड इरप्शन यानी कि समय पर दांतों का न निकलना। कई बार बच्चों के दांत समय पर भी नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए भी आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों में या तो कोई हार्मोनल डिसीज है या जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से दांत नहीं निकले हैं, या बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी की वजह से भी दांत नहीं निकलते हैं। और एक तीसरी प्रॉब्लम होती है नॉन इरप्शन, यानी कि बच्चों में समय के बाद तक भी दांतों का न निकलना। इसके लिए भी आपको डेंटिस्ट से एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, जिससे कि पता लग सके कि कहीं दांत इम्पैक्टेड तो नहीं है या दांतों में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, दांत एकदम नॉर्मल है, तो डेंटिस्ट आपके दांतों के ऊपर मसूड़े के ऊपर एक माइनर इंसिजन देते हैं, जिससे कि दांत आसानी से बाहर आ सके। मैनेजमेंट ऑफ टीथिंग। बच्चों की दांत निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिकतर बच्चों के दांत आसानी से निकल जाते हैं और कुछ ही बच्चों में थोड़ा हल्का फुल्का पेन होता है, तो ये बच्चे की अपनी खुद की लड़ाई है, उसे अपने आप लड़ने देना चाहिए। आप बस बच्चों को प्यार से सपोर्ट करिए। पेरेंट्स, आप ऐसा क्या न करें जिसकी वजह से बच्चों की टीथिंग प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाए। पहला
तो आप समय पर बच्चों की बॉटल की हैबिट को छुड़वा दें, क्योंकि बच्चे जब बॉटल को कंटिन्यूअसली मुंह में रखते हैं तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि आने वाले दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दूसरा, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का पेन कम करने के लिए बॉटल के अंदर स्वीटनर यानी कि कुछ जैम, हनी डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का पेन तो कम नहीं होता, लेकिन जो बच्चों के दांत आ रहे हैं उनमें सड़न हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने बच्चों की बॉटल में ही दवाई डाल देते हैं, तो ऐसा भी ना करें, क्योंकि दवाई और खाना आपस में जब इंटरेक्ट करता है तो बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब पेरेंट्स, आप ऐसा क्या करें कि बच्चों की टीथिंग प्रोसेस एक बहुत ही आसान हो जाए। तो बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा गम मसाजिंग में मिलता है। पेरेंट्स, आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करके फिंगर पे मलमल का कपड़ा लपेट कर उसे ठंडे पानी में डिप करके बच्चों की गम्स की मसाज करें। बच्चों के आसपास का वातावरण को साफ सुथरा रखें। आजकल मार्केट में टीथिंग रिंग्स भी अवेलेबल है, उन्हें भी आप बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन टीथिंग रिंग दो तरह की आती है, प्लास्टिक और सिलिकॉन। तो आपको सिलिकॉन वाली टीथिंग रिंग का ही यूज करना है। और यह हार्ड और फ्लूइड फिल्ड भी आती है, तो हार्ड वाली सिलिकॉन रिंग्स का ही हम प्रयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और दूसरा, जो फ्लूइड फिल्ड टीथिंग रिंग्स होती है, जब उन्हें बच्चा बहुत प्रेशर से चबाता है तो ये लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि टीथिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल गई है, तो अब आप अपने बच्चे की टीथिंग जर्नी को इजी बना ही लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में कोई बच्चा इस समस्या को फेस कर रहा है तो उनके पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।